कि बाप काला हो मां काली हो, हम कहें नहीं बच्चा हमें पूरा गोरा चाहिए। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पर बाइबल कहती जैसे जैसे वो बोलता गया कि अच्छा ये सारी काली और भूरी भेड़ बकरियां तेरी, जितने धारी वाले बच्चे पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह, ताकि उसको धोखा दिया जा सके। और बाइबल कहती गैर भाषा के वरदान के द्वारा वो एक सपना देखता है कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो धारी वाले पैदा हो रहे हैं, और वैसा ही होता गया। और 10 बार मजदूरी बदली गई। अच्छा ये गलती हो गई, धारी वाले गलती से पैदा हो गए, अब डॉट डॉट वाले तेरी तनख्वाह होगी। अच्छा अब डॉट डॉट वाले पैदा हुए, अच्छा अब जो ऐसे 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 वाले पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह, और वैसा ही होता गया। जब परमेश्वर आपके साथ हो तो आप समझ रहे कि नहीं? आपको यह बात समझने है कि वरदानों के बिना आपकी लाइफ अधूरी है, और बिना वरदानों के चलना, बिना हथियारों के चलना एक पूरी चले चलाए युद्ध में मूर्खों के जैसे चलने वाली बात होगी। और सोचो शैतान कितना उन लोगों को धोखा दे रहा होगा जो लोग पवित्रताई में नहीं, जानबूझ के पाप में, क्योंकि ऐसे लोगों की लाइफ में वरदानों का काम करना पॉसिबल नहीं। अगर वरदान काम करेंगे भी तो एंड में उनका नुकसान होगा, क्योंकि वरदान इस बात की गारंटी नहीं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में है 100%। आप प्रभु के साथ वफादार हो, एक टाइम पे खुदावंद की प्रार्थना कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, आपको वरदान मिल जाएंगे, पर उनको वफादारी के साथ यूज करते रहना ये आपकी जिम्मेवारी। इसलिए परमेश्वर ने कहा अंत के दिन में ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे परमेश्वर हमने दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने चंगा किया, हमने वो किया। परमेश्वर बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता। हालेलुया। वरदानों का होना जरूरी है, लेकिन पवित्रताई को मेंटेन करते हुए, आत्मा की जो नीड्स हैं, जरूरतें, उनको मेंटेन करते हुए आप उन वरदानों का यूज कर सकते हो। आज के बाद होली स्पिरिट आपको गाइड करने वाला है, क्योंकि मैं आपको अपनी आत्मा में देख रहा हूं, होली स्पिरिट की अगुवाई के द्वारा चलते हुए एक नए बिजनेस में, एक नई जॉब में, नई लाइफ में। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपकी है चर्च। मैं आपको एंट्री करते हुए देख रहा हूं, मैंने कहा नए रेलम में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा तो आशीष है ऊंची चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा तो आशीष है बड़ी है चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको आत्मिक वरदानों को सिर्फ समझना ही नहीं, इस पे चलना भी और इसको मेंटेन भी करना है। आमीन। आप वो सफर नहीं कर सकते, आप उन दुखों में नहीं जा सकते जो लोग बिना नॉलेज के दुखों में चलते हैं। बाइबल एक बात कहती है, कहीं नहीं लिखा धर्मी में मुसीबत नहीं आएगी। परमेश्वर ने कहा धर्मी पर भी मुसीबत आएगी और पापी पर भी मुसीबत आएगी, पर धर्मी उस मुसीबत से निकाला जाएगा। पौलुस कहता परमेश्वर मेरे शरीर पर एक कांटा चुभा, यानी उसके शरीर में एक बीमारी थी, और वो परमेश्वर से विनती करता है कि परमेश्वर ये कांटा मेरे शरीर से दूर कर। क्या आवाज आती? मेरा फजल ही तेरे लिए। जिसको ये आवाज नहीं आती ना, वो टेंशन में रहता है। जिसको ये आवाज नहीं आती फिर वो बाबाओं के पास भी जाता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही। और पौलुस उसी बीमारी में रह के भी परमेश्वर की आवाज सुन रहा है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ निर्बलताइयों में सिद्ध होती है। उस आवाज के कारण उस बीमारी में वो ठहरा रहा और बाद में चंगाई भी पाई। शाऊल की गिरावट तब शुरू हुई जब उसे परमेश्वर की आवाज सुननी बंद हो गई। अब आप देखो, परमेश्वर की आवाज सुननी है तो आपको उसके वचनों पे चलना पड़ेगा। इस दुनिया की सबसे बड़ी सेवकाइयों पे एक अगर आप गूगल करें, नजर मारें, तो कुछ चीजें आपको कॉमन नजर आएंगी। कितने साल निराशाओं में रहना, ये कॉमन चीज होगी। रिजल्ट ना भी आए तो भी फेथफुल रहना, ये कॉमन चीज होगी। वफादारी और पवित्रताई, ये कॉमन चीज होगी। आप नोट कर लो। और उसके बाद जो रिजल्ट परमेश्वर ने दिए ऐसे कभी नहीं आए। जो रिजल्ट हम अपनी मिनिस्ट्री में देख रहे हैं हमने कभी नहीं देखे।